हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तु। आप सभी माताओं बहनों का मेरे YouTube चैनल वंदना काव्य में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे गर्भ कथा, लेकिन आज आप कुछ अलग जानेंगे। आज आप सुनेंगे शिव महापुराण की कथा में आगे की अध्ययन। आज अब कहा जाता है कि जिन भी माताओं बहनों की गर्भ गिर जाता है और उनकी गर्भ में पल रहा शिशु को नुकसान आता है, अगर इस गर्भ कथा की रसपान सच्चे दिल से की जाए तो उनके गर्भ की रक्षा स्वयं शिव करते हैं, भगवान भोलेनाथ करते हैं और उनका बच्चा स्वस्थ और दीर्घायु होता है। तो आइए हम सभी मिलकर बच्चे की दिव्य मंगल की कामना करने के लिए इस कथा की रसपान करते हैं। प्रिय माताएं, हम वीडियो को शुरू करें और आप उसमें खो जाएं। उससे पहले आपसे विनती है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सभी माँ के पास सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे जितने भी माताएं बहनें हैं गर्भधारण की हुई सबके साथ पहुँच सके। तो चलिए रसपान करते हैं। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए और चलिए इस कथा की ओर। शिव महापुराण हिंदू धर्म के प्रमुख 18 पुराणों में से एक है, जो भगवान शिव की महिमा, उनकी लीलाओं, अवतारों तथा उनके भक्तों की कथाओं का अद्भुत संकलन है। इसमें कई प्रसंग ऐसे हैं जो दिव्य गर्भ लीलाओं से जुड़े हुए हैं। इस गर्भ कथा में हम विस्तार से जानेंगे भगवान शिव की शक्ति से उत्पन्न दिव्य संतान की कथा, जो तप, भक्ति, श्राप, वरदान और दिव्यता से परिपूर्ण है। यह कथा विशेष रूप से उन श्रद्धालुओं के लिए है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और शिव की कृपा से संपूर्ण गुणों से संतान की कामना करते हैं। सतयुग का प्रारंभिक काल था। सृष्टि सुशोभित हो रही थी, परंतु असुरों के राजा तारकासुर ने कठोर तप कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था। हे प्रभु, मेरी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव हो। ब्रह्मा जी ने यह वरदान सोच समझ कर दिया था, क्योंकि वह जानते थे कि शिव जी तप में लीन हैं। उनकी पत्नी सती देह त्याग चुकी है और अब वे संसार से विरक्त हैं। तारकासुर ने इस वरदान के घमंड में स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तक में हाहाकार मचा दिया। देवताओं को पराजित कर उसने इंद्रलोक तक छीन लिया। सभी देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास पहुँचे और याचना की, हे प्रभु, कोई उपाय कीजिए जिससे शिव जी फिर से विवाह करें और संतान प्राप्ति करें ताकि तारकासुर का अंत हो सके। भगवान विष्णु ने समाधान दिया, अब समय है कि सती देवी पुनः पृथ्वी पर जन्म ले। वही पार्वती बनकर शिव जी को पुनः गृहस्थ धर्म की ओर लौटने के लिए प्रेरित करें। हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना देवी को यह वरदान मिला कि उनके घर पार्वती के रूप में आदि शक्ति जन्म लेगी। पार्वती बचपन से ही शिव भक्ति में लीन रही। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनके मन में शिव को पाने की अभिलाषा तीव्र होती गई। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक बिना अन्न जल के शिव का स्मरण करती रही। यहाँ तक कि देवराज इंद्र और अन्य देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी अतः विवाह के लिए तैयार हुए। महादेव ने कन्या रूप में पार्वती के समर्पण को स्वीकार और एक भव्य विवाह संपन्न हुआ। परंतु शिव जी जानते थे कि तारकासुर का वध तभी संभव है जब उनकी और पार्वती के योग्य से एक दिव्य संतान उत्पन्न हो। यह संतान साधारण नहीं हो सकती थी। यह संतान अग्नि के ताप, गंगा की शुद्धता, वायु की गति और पृथ्वी की स्थिरता से परिपूर्ण होनी चाहिए। शिव जी ने पार्वती के संग समाधि में लीन होकर एक अग्नि बीज का सृजन किया। यह बीज इतना प्रज्वलित था कि स्वयं पार्वती भी उसे धारण नहीं कर सकी। शिव का बीज पार्वती के शरीर से निकलकर अग्निदेव को सौंपा गया ताकि वह उसे सुरक्षित रखे। अग्निदेव भी इस तेजस्वी बीज को संभाल ना सके, तब उसे गंगा नदी को सौंपा गया और गंगा ने उसे सरस्वती नदी के संगम में प्रभावित कर दिया।
वहीं पर वन में तपस्या कर रही 6 कृतिकाओं ने उस बीज को देखा। उनसे स्पर्श से वह बीज 6 भागों में विभाजित हुआ और सडानन अर्थात कार्तिकी के रूप में जन्म लिया। यह एक अनोखा गर्भ था, नारी के गर्भ में नहीं वरन प्रकृति के तत्वों में विकसित हुआ। कार्तिकी का पालन पोषण 6 कृतिकाओं ने किया, इसलिए वे ससमुख कहे गए। वे बचपन से ही पराक्रमी, तेजस्वी और विद्वान थे। शिव पार्वती ने उन्हें अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया। देवताओं ने उन्हें तारकासुर के वध हेतु सेनापति नियुक्त किया। वे स्वर्ग की सेना के प्रधान सेनापति बनकर युद्ध हेतु तैयार हुए। तारकासुर और कार्तिकी के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। पूरे ब्रह्मांड में इस युद्ध की गूंज सुनाई दी। अतः कार्तिकी ने अपने दिव्य शक्ति और शिव शक्ति से अस्त्र से तारकासुर का वध किया। तारकासुर ने मरते समय कार्तिकी से कहा, मैं जानता था कि केवल शिव पुत्र ही मेरा अंत कर सकता है और आज मैं धन्य हुआ कि तुमने मुझे मोक्ष दिया। इस प्रकार तारकासुर का अंत हुआ और देवताओं को पुनः स्वर्ग प्राप्त हुआ। यह गर्भ कथा केवल शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकी की कथा नहीं है, यह प्रकृति के गर्भ से उत्पन्न उस दिव्यता की कथा है जो संपूर्ण सृष्टि को संतुलित करती है। जो भक्त इस गर्भ कथा को श्रद्धा से पढ़ते या सुनते हैं, विशेष रूप से गर्भवती महिलाएं, उन्हें एक गुणवान, तेजस्वी और धर्मप्रिय संतान की प्राप्ति होती है। शिव महापुराण में कहा गया है, जो मनुष्य इस पवित्र गर्भ कथा को पवित्रता से पढ़े या सुने, उसे निश्चय ही एक बुद्धिमान, धीर और शिव भक्ति में रंत संतान की प्राप्ति होती है। एक अन्य प्रसंग भी शिव महापुराण में गर्भ कथा के रूप में आता है। जब माता पार्वती ने अपने उपटन से एक बालक की रचना की और उसमें अपने मर्तित्व की शक्ति का संचार किया, वह बालक गणेश कहलाए। शिव और पार्वती के पुत्र यह गर्भ नारी के भीतर नहीं बल्कि शक्ति और सृजन के ब्रह्मा रूप से हुआ। जब शिवजी ने अज्ञात बालक का सिर काट दिया, तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से शिवजी ने हाथी का सिर उस बालक पर लगाया और इस प्रकार गणेश जन्मे। यह भी एक विलक्षण गर्भ कथा है जो यह सिखाती है कि मातृत्व केवल शरीर से नहीं, शक्ति और संकल्प से भी होती है। शिव महापुराण में यह भी कहा गया है कि जो स्त्री गर्भ काल में शिव कथा, शिव तांडव, पार्वती चरित्र और गणेश जन्म की लीलाएं सुनती है, उसके गर्भ में स्थित शिशु पर दिव्य प्रभाव पड़ता है। वह शिशु चंचल नहीं होता, शांत और स्थिर बुद्धि वाला होता है। गर्भवती स्त्री यदि ओम नमः शिवाय का जाप करती है और शिव पुराण की कथाओं का श्रवण करती है, तो उसका गर्भ कल्याणकारी और सत्वगुणु बनता है। इस गर्भ कथा का पठन विशेष रूप से सोमवार, प्रदोष व्रत, महाशिवरात्रि और श्रावण मास में अत्यंत फलदायी माना गया है। श्रावण मास में प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। जल से, दूध या शहद से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। फिर इस गर्भ कथा का श्रवण या पाठ करें। अंत में भगवान शिव से संतान सुख या संतान की मंगल कामना हेतु प्रार्थना करें। शिव महापुराण की यह गर्भ कथा न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्रतीत है कि दिव्य संतान केवल शरीर से नहीं, तप, संकल्प, श्रद्धा और ईश्वरीय कृपा से प्राप्त होती है। यह कथा शिव के उस स्वरूप को प्रकट करती है जो संपूर्ण से प्रसन्न होते हैं और भक्त की सच्ची भावना पर कृपा करते हैं। शिव महापुराण की गर्भ कथा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है, हमें शिव पार्वती की पारिवारिक लीला, संतानों की शिक्षाएं और उन शिक्षाओं का गर्भस्थ शिशु और माता पिता पर प्रभाव देखने को मिलता है। तारकासुर वध और गणेश के जन्म के बाद कैलाश पर्वत एक बार फिर आनंदमय हो उठा। पार्वती अब एक पूर्ण माता थे, एक और गणेश जो सौम्यता, बुद्धि और श्रद्धा का प्रतीक थे, और दूसरी ओर कार्तिकी जो वीरता, तेज और पराक्रम के प्रतीक थे। एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से प्रश्न किया, स्वामी, मातृत्व केवल संतान को जन्म देने से पूर्ण होता है क्या, कि केवल रक्त संबंधी संतान ही संतोष देती है? शिव मुस्कुराए और बोले, मातृत्व एक भावना है
जन्म से कहीं बड़ा त्याग, ममता और धर्म है। जिस स्त्री में यह श्रद्धा हो कि वह संसार के कल्याण हेतु एक आदर्श शिशु को जन्म देना चाहती है, वही मातृत्व के लिए सबसे उपयुक्त मात्र है। पार्वती ने इस वचन को हृदय से धारण कर लिया। इस कालखंड में कैलाश की कथा दूर दूर तक फैलने लगी। कई ऋषि पत्नियां और देव कन्याएं पार्वती से मिलने आई। विशेषकर वे जो गर्भवती थी, पार्वती ने उन्हें गर्भ संस्कार की शिक्षा दी। स्वयं सात्विक भोजन, पवित्र विचार और शिव भक्ति से संतान कैसे होती है। शिव ने स्वयं कहा है, जो माता गर्भावस्था में शिव कथा सुनती है वह अपने गर्भस्थ शिशु को दिव्य ऊर्जा प्रदान करती है। इससे शिव गर्भ संस्कार परंपरा का जन्म हुआ। एक बार जब नारद मुनि कैलाश आए तो उन्होंने देखा कि कई ऋषि पत्नियां गर्भवती होकर शिव पार्वती की सेवा में लगी थी। वे शिव से बोले, हे नीलकंठ, क्या यह संभव है कि आपके और पार्वती माता की गर्भलीलाएं कलयुग में भी प्रभाव छोड़े। शिव जी ने उत्तर दिया, नारद, समय के साथ युग बदलेंगे, भावनाएं बदलेगी, लेकिन शिव तत्व और मातृत्व की सच्चाई सदा स्थिर रहेगी। कलयुग में भी यदि कोई स्त्री गर्भकाल में यह कथा सुनती है तो उसके गर्भ का शिशु निश्चय ही तेजस्वी, संयमी और गुणवान होगा। नारद मुनि बोले, तब मैं इस गर्भ कथा को त्रिलोकी में प्रसारित करूंगा। यह कथा भविष्य में गर्भ व्रत कथा के रूप में श्रावण मास, सोमवार व्रत या महाशिवरात्रि पर सुनी जाएगी। शिव ने आशीर्वाद दिया, जो कोई स्त्री इसे पाठ या श्रवण करेगी वह कष्टों से मुक्त होकर समृद्धि, संस्कारी और शिव प्रिय संतान को जन्म देगी। उसका गर्भ शिवमय होगा। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष शिव मंत्र है, ओम नमः शिवाय। इसे जप करने से मानसिक शांति हेतु होता है। ओम समेश्वराय नमः शीतलता और भावनात्मक संतुलन हेतु। ओम कार्तिकाय नमः शिशु में तेज, बल और साहस हेतु। ओम गणपते नमः शिशु में बुद्धि और सौम्यता हेतु। ये थे शिव महापुराण में गर्भ कथा। तो प्रिय माताएं, आपको कैसा लगा वीडियो में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे विनती है कि आप अपने बच्चे की दिव्य मंगल की कामना करने के लिए इस कथा को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा और भी गर्भवती माताओं के पास शेयर करें। क्या पता उनके भी घर में कोई छोटा सा पुत्र गणेश के जैसा पाने की लालसा हो। तो आप सुनिए गर्भ कथा। लेकिन आज आप कुछ अलग जानेंगे। आज आप जानेंगे शिव महापुराण कथा में आगे का अध्याय गर्भ कथा। तो आइए बड़े ही प्रसन्न चित्तमन से इस कथा की रसपान करते हैं। कहा जाता है कि जिन माताओं एवं बहनों की अभी तक गोद नहीं भरी है और संतान की लालसा रखती हैं, अगर इस शिव महापुराण की कथा, पूरी कथा सच्ची और श्रद्धा मन से इस कथा की रसपान करेंगी तो सावन मास में भगवान शिव की कृपा उन पर बनी रहेगी और जल्दी ही भगवान शिव उनकी गोद हमेशा के लिए भर देंगे। और जिन माताओं एवं बहनों की गर्भ में शिशु पल रहे हैं, कहा जाता है कि इस दिव्य मंगल कामना करने के लिए इस कथा की रसपान करेगी सच्चे दिल से तो उनका बच्चा दीर्घायु होगा और स्वस्थ होगा। तो आइए हम सभी माताएं एवं बहनें मिलकर अपने बच्चे की दिव्य मंगल की कामना करने के लिए इस गर्भ कथा की रसपान करते हैं। प्रिय माताएं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन ध्यान से पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि अच्छी कथा है, आपको अच्छा महसूस होगा। अगर कथा अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही सावन मास के सुनाने जाने वाले गर्भ कथा, शिव महापुराण की कथा की हर अध्याय आपको सबसे पहले पहुँचे और आप सुन सके। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितने भी हमारे गर्भवती माँ हैं सबके पास शेयर कीजिएगा, ताकि कथा की रसपान कर सके। कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से ही फल मिलता है। तो आइए
हम सभी पुण्य की फलदायी बने। प्रिय माताओं, पवित्र सावन मास आरंभ हो चुका है। वो मास जब भगवान शिव की कृपा हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करती है, विशेष रूप से जो स्त्री या माँ बनने की प्रतीक्षा में है या जो अपने गर्भस्थ शिशु के कल्याण के लिए प्रार्थना करती है, उनके लिए यह मास अद्भुत पुण्यदायक है। आज हम सुनने जा रहे हैं शिव महापुराण की एक ऐसी सच्ची कथा जो न केवल शिव भक्ति की महिमा बताती है, बल्कि संतान प्राप्ति का चमत्कारी प्रसंग भी हमारे सक्षम रखती है। अमरपुर नगर में जहाँ एक धनवान और प्रतिष्ठित व्यापारी रहता था, उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। लोग उसका आदर करते थे। उसके पास धन, वैभव, प्रतिष्ठा सब कुछ था, पर एक कमी थी, उसके जीवन में संतान का अभाव था। कोई पुत्र नहीं था जो उसके वंश को आगे बढ़ा सके या उसके व्यापार को संभाल सके। हर रात उसकी आंखों में एक ही चिंता होती, मेरे बाद इस सब को कौन संभालेगा। और यही चिंता उसे भगवान शिव के चरणों तक खींच लाई। वह व्यापारी हर सोमवार शिव जी का व्रत करता, मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाता और सच्चे भाव से पूजा करता। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कथा जो बताती है कैसे श्रद्धा, व्रत और शिव कृपा मृत्यु जैसे भाग्य को भी पलट सकते हैं। उसका हृदय संतान के अभाव में व्याकुल था। इसी व्यथा से प्रेरित होकर उसने भगवान शिव की सच्चे मन से उपासना शुरू कर दी। हर सोमवार को व्यापारी व्रत रखता, सायंकाल को मंदिर जाता और शिवलिंग के सम्मुख घी का दीपक प्रज्वलित करता। शिव जी को भोग अर्पित करके सिर्फ एक ही बार भोजन करता। उसकी अटल श्रद्धा और निस्वार्थ भक्ति को देखकर माँ पार्वती की करुणा जाग उठी। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे प्राणनाथ, देखिए ना, यह व्यापारी कितने समय से आपका सोमवार व्रत कर रहा है, आपके चरणों में पूर्ण निष्ठा से पूजन कर रहा है। आपको इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, प्रिय, इस संसार में प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। जैसा कर्म वैसा फल, यही सनातन नियम है। परंतु माँ पार्वती का हद शांत नहीं हुआ। उन्होंने फिर आग्रह किया, हे प्रभु, यह भक्त तो आपका अनन्य उपासक है, प्रति सप्ताह व्रत करता है, पूजन करता है और केवल आपको भोग लगा कर ही अन्न ग्रहण करता है। आप इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान अवश्य दीजिए। माँ पार्वती ने भगवान शिव से बार बार आग्रह किया और अतः शिव जी ने कहा, ठीक है पार्वती, मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दूंगा, लेकिन उसका पुत्र सिर्फ 16 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने उस भक्त व्यापारी को स्वप्न में दर्शन दिए। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, तू वर्षों से मेरी भक्ति करता रहा है, सोमवार का व्रत रखता है, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। वह स्वप्न जैसे ही टूटा, व्यापारी की आंखों में अश्रुधारा बह चली। खुशी भी थी, लेकिन साथ ही गहरी चिंता भी। भगवान ने पुत्र का वरदान तो दिया था, पर साथ ही उसकी अल्पायु की छाया भी बता दी थी। फिर भी उसने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। हर सोमवार वह पहले की तरह ही व्रत करता, भगवान शिव का दीप जलाता, पूजन करता और एक समय भोजन करता। कुछ महीनों बाद शिव कृपा से एक अति सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में जैसे खुशियों की बाढ़ आ गई। चारों ओर उल्लास था, बधाइयाँ थी, उत्सव था, संगीत था। पर उस व्यापारी के भीतर एक अद्भुत अदृश्य चिंता अभी बैठी थी। वह जानता था इस पुत्र का जीवन लंबा नहीं, और यही बात उसने अपने हृदय में ही छिपा ली। घर में कोई नहीं जानता था। उस वरदान का पूरा रहस्य उस दिव्य बालक का नाम अमर रखा गया। नाम ऐसा मानो भगवान ने ही उसके जीवन के क्षणों को अमृत देने की आशा छोड़ दी हो। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो पिता ने निर्णय लिया, अब इसे शिक्षा के लिए वाराणसी भेजना चाहिए। व्यापारी ने अमर के मामा दीपज को बुलाया और कहा, इसे गुरुकुल में भर्ती करा दो। शास्त्र, धर्म, नीति सबका ज्ञान पाकर
यह एक सच्चा योगी पुरुष बने। अमर मामा के साथ निकल पड़ा ज्ञान की उस यात्रा पर जिसमें हर पड़ाव पर एक संस्कार बनकर उसके जीवन में उतर रहा था। जहाँ भी रात्रि विश्राम करते वहीं एक यज्ञ रचाते, ब्राह्मणों को आमंत्रित करते और उन्हें आदरपूर्वक भोजन कराते। उनकी यह यात्रा केवल शिक्षा की नहीं थी, यह थी एक आंतरिक साधना, एक ऐसी सीख जो मन, वाणी और आचरण तीनों को पवित्र करती है। और फिर वह पहुँचे एक नगर में महोत्सव का वातावरण था। चारों ओर रथ, हाथी, बाजे गाजे सज्जित। नगर के कोने कोने से राजकुमारी के विवाह की शुभ सूचना गूंज रही थी। बारात आने वाली थी। राजा स्वयं स्वागत को तत्पर थे, लेकिन वर पक्ष में एक चिंता गहराई से घर कर रही थी। दूल्हे का पिता व्याकुल था क्योंकि उनका पुत्र एक आंख से अंधा था और डर था यदि यह बात राजा को पता चल गई तो कहीं विवाह से इनकार ना हो जाए। राजघराने का अपमान होगा और मेरे कुल की प्रतिष्ठा भी डूब जाएगी। तभी उसने अमर को देखा, सुंदर, तेजस्वी, सलीन, और उसके मन में एक कपटी विचार आया। उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं, फिर धन देकर इसे विदा कर दूंगा और अपनी असली बहू को बाद में ले आऊँगा। धन के लोभ में उसने अमर और दीपचंद्र को प्रस्ताव दिया और दुर्भाग्यवश मामा दीपचंद ने भी उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजमहल में उत्सव छा गया। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाए गए। शाही साज सज्जा के बीच अमर और राजकुमारी चंद्रिका का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद राजा ने बहुत सा धन, वस्त्र और उपहार देकर अपनी बेटी को विदा किया। लेकिन सच्चाई कब तक छुप सकती है? राजकुमारी के प्रति श्रद्धा से भरे अमर का अंतर्मन उससे झूठ सहन नहीं कर सका। उसने विदाई के समय राजकुमारी की ओढ़नी के कोने पर कुछ लिखा। राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है। मैं वाराणसी शिक्षा के लिए जा रहा हूँ। जिसके साथ तुम्हें भेजा जा रहा है वह असली दूल्हा नहीं है, वह एक आँख से काना है। जब राजकुमारी ने उस ओढ़नी पर लिखा पढ़ा तो उसका चित्त विचलित हो उठा। उसने उस कान्हे युवक के साथ जाने से मना कर दिया और उस दिन राजकुमारी ने सत्य को चुनकर अपने जीवन की दिशा ही बदल दी। दूसरी ओर वाराणसी की पवित्र भूमि पर गंगा की निर्मल धारा के किनारे जब अमर और उनके मामा दीपचंद्र पहुँचे तो उन्होंने गुरुकुल में प्रवेश किया। अमर का मन पढ़ाई में रम गया। उसका तेज, उसकी श्रद्धा, उसका संयम हर किसी को प्रभावित करता था। और फिर वो दिन आ पहुँचा जब अमर का आयु 16 वर्ष पूरी होने वाली थी, जिसे सुनकर कोई और प्रसन्नता होता, लेकिन मामा दीपचंद्र के मन में एक गहरी चिंता थी। अमर को तो अभी उस रहस्य का पता न था, पर तो बस अपने जीवन के शुभ अवसर पर यज्ञ करना चाहता था। एक भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद अमर ने बड़े प्रेम से ब्राह्मणों को भोजन कराया, अन्न वस्त्र दान दिए। उसके चेहरे पर संतोष था, मानो जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया हो। रात हो गई। अमर अपने शयन कक्ष में विश्राम के लिए चला गया और जैसे ही वह निद्रा में लीन हुआ, भगवान शिव के वचन के अनुसार उसकी प्राण वायु धीरे धीरे शरीर से निकलकर सुबह जब दीपच ने उसे उठाने का प्रयास किया तो अमर की निस्तेज देह देखकर उसका हृदय फट गया। मामा फूट फूट कर रोने लगे। उनकी चीखें, उनका विलाप गुरुकुल के वातावरण को भी कम पा गया। उनकी आंसुओं से निकली पुकार सीधे भगवान शिव और माँ पार्वती के कानों तक पहुँची। कैलाश से भ्रमण करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती उस मार्ग से गुजर रहे थे। माँ पार्वती ने जैसे ही विलाप की ध्वनि सुनी वह रुक गई और अपने प्राणनाथ शिव से कहा, हे नाथ, यह करुण पुकार सहन नहीं हो रही है। किसी के प्राण चले गए हैं, जिससे यह वृद्ध इतना बेकाबू हो गया है। भगवान शिव ने ध्यान लगाया और गंभीर स्वर में कहा, यही वह अमर है, उस व्यापारी का पुत्र जिसे मैंने 16 वर्ष का जीवन दान दिया था। अब उसकी आयु पूर्ण हो गई है।
लेकिन माँ पार्वती तो करुणा की मूर्ति है। उन्होंने फिर से आग्रह किया, हे नाथ, इस बच्चे ने यज्ञ किया, दान दिया, संस्कारों से जीवन जिया, क्या आप इसके जीवन को पुनः नहीं दे सकते? उनके माता पिता आज भी आपके व्रत करते हैं, सोमवार को व्रत और कथा सुनते हैं। उसकी भक्ति व्यर्थ हो जाएगी। भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर मुस्कुरा कर बोले, हे पार्वती, तुम्हारी करुणा के आगे आज मेरा नियम भी झुक गया। और उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश अमर के शरीर में समा गया। अमर की सांसें फिर से चलने लगी, उसके नेत्र खुले, वह फिर से जीवित हो गया। चारों ओर आश्चर्य और आनंद की लहर दौड़ गई। मामा दीपज ने भगवान को हृदय से नमन किया। शिक्षा पूर्ण करने के बाद अमर अपने मामा दीपज के साथ अमरपुर लौटने के लिए निकल पड़ा। जब वे यात्रा करते ही उस नगर में पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था, तो अमर ने वहाँ एक भव्य योग का आयोजन किया। यज्ञ में श्रद्धा और सेवा भाव से ब्राह्मणों को आमंत्रित कर भोजन और दान दिया। सुयोगवश उसी नगर उसी समय उस नगर के राजा की सवारी वहाँ से गुजरी। राजा ने जब यज्ञ आयोजन को देखा तो तुरंत पहचान लिया, यह तो वही तेजस्वी नवयुवक है जिससे मेरी पुत्री चंद्रिका का विवाह हुआ था। यज्ञ समाप्त होने पर राजा स्वयं अमर और उसके मामा को राजमहल ले गया। राजकुमारी चंद्रिका, जो अमर की पत्नी थी, अपने सच्चे वर को देखकर आनंद से अभिभूत हो उठी। राजा ने आदरपूर्वक कुछ दिनों तक उन्हें महल में अतिथि बनाकर रखा। फिर उन्हें बहुत सा धन, रत्न, वस्त्र, आभूषण और उपहार देकर विदा किया। राजा ने राजकुमारी चंद्रिका के साथ अमर और दीपचंद्र को लौटने के लिए साथ में सैनिकों की टुकड़ी भी दी, ताकि मार्ग में किसी प्रकार का संकट ना हो। जब अमर नगर के द्वार पहुंची, उसी समय वह व्यापारी, जो उसका पिता था, अपनी पत्नी के साथ एक कमरे में बंद था। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, यदि बेटे की मृत्यु की सूचना आई तो हम दोनों जीवन त्याग देंगे। परंतु जैसे ही नगर के द्वार से एक दूत ने सूचना दी, आपका पुत्र अमर सकुशल लौट आया है और उसके साथ है आपकी सुंदर पुत्र वधु। राजकुमारी चंद्रिका उस क्षण जैसे वर्षों से थमे हृदय की धड़कनें पुनः चल पड़ी। व्यापारी और उसकी पत्नी दौड़कर नगर के द्वार पहुँचे, जहाँ उन्होंने अमर और चंद्रिका को देखकर वर्षों का संचित दुख, चिंता और तब सब बहा दिया। आंसुओं की धारा में रात्रि को जब व्यापारी गहरी नींद में सोया, स्वप्न में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी दिव्य मुस्कान और शांत मुख से शब्द निकले, हे श्रेष्ठ व्यापारी, तेरी श्रद्धा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। सोमवार व्रत और व्रत कथा श्रवण से तेरे पुत्र को दी गई 16 वर्षों की आयु को मैंने बढ़ा दिया है। अब तेरा पुत्र दीर्घायु होगा और तेरा कुल तेजस्वी बनेगा। सुबह उठते ही व्यापारी की आंखों से अश्रु बह निकले, पर अब यह आंसू किसी दुख के नहीं, बल्कि शिव की कृपा, एक पिता की पूर्णता और मातृत्व की आंचल में भरे नई खुशियों के थे। शास्त्रों में कहा गया है, जो भी स्त्री या पुरुष सावन मास में सोमवार का व्रत करता है, श्रद्धा से भगवान शिव की कथा सुनता है, उसकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। जैसे उस व्यापारी को वर्षों के बाद संतान प्राप्त हुई और पुत्र को दीर्घायु का वरदान मिला है, वैसे ही गर्भवती माताएं यदि सावन मास में श्रद्धा से शिव जी को प्रार्थना करें, उसकी व्रत कथाएं सुने, तो उनके समस्त शिशु को भी दिव्य गुण, बुद्धि और आयुष्मान होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हे भगवान भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने उस व्यापारी को श्रेष्ठ संतान दी, वैसे ही कृपया हमें भी एक संस्कारी, तेजस्वी, दीर्घायु और दिव्य गुणों से युक्त संतान प्रदान करें। आपका चरणों में नित्य प्रणाम है। आपका आशीर्वाद हमारी कोख और हमारे शिशु की सदैव रक्षा करे, आज और जीवन भर के लिए। हर हर महादेव। अब आप सुनिए गर्भ कथा। स्वस्थ और बुद्धिमान माँ इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है
तो इस वीडियो को हर गर्भवती माँ के पास जरूर शेयर करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतरे। साथ ही यदि आप हमारे चैनल वंदना काव्या पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। आपने तो महाभारत में कहानी सुना ही होगा राजा परीक्षित की। आज उसी की कहानी मैं सुना रही हूँ। कहा जाता है कि गर्भावस्था में गर्भवती माँ को अगर पूरी भागवत चिंता ना भी सुन पाए तो ये महाभारत की कहानी रसपान करने से उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ होते हैं। तो आइए इस कथा की रसपान करते हैं। प्राचीन समय की बात है। बलरामपुर नामक किसी गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। वह किसान बड़ा ही निर्धन था। उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब हो पाती थी। किसी तरह उस किसान का परिवार गरीबों में अपना जीवन गुजार रहा था। कुछ दिनों के बाद उस किसान के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। जब किसान के घर में बच्चे ने जन्म लिया तो बच्चे को पाकर किसान और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि शादी के कई साल बाद उनके आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजी थी। जब आसपास के लोगों को यह पता चला कि किसान के घर में बच्चे का जन्म हुआ है तो आसपास के लोग और नाते रिश्तेदार किसान की पत्नी को बधाई देने के लिए उसके घर आने लगे। किसान गोपाल के घर जश्न का माहौल था। खूब खुशियाँ मनाई जा रही थी। तभी क्या होता है कि उस किसान के घर एक बड़े ही सिद्ध महात्मा भिक्षा मांगने के लिए आते हैं और द्वार पर खड़े होकर भिक्षा के लिए आवाज़ लगाने लगते हैं। किसान के घर में आज बड़ा ही खुशी का दिन था, इसलिए उसने जब साधु महाराज को द्वार पर खड़ा हुआ देखा तो डांट तो किसान अपने घर से बाहर आया। बाहर आकर उन साधु महाराज से बोला, हे महात्मा, आज आप बड़े ही शुभ अवसर पर मेरे घर पर पधारे हैं। कृपया आप घर के अंदर चलिए, कुछ जलपान ग्रहण कीजिए और मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। बहुत दिनों के बाद मेरे घर में एक संतान ने जन्म लिया है। जब इस प्रकार से वह किसान उन साधु महाराज से बार बार विनती करता है तो महात्मा जी माना नहीं कर पाते हैं और किसान के घर के अंदर आ जाते हैं। दोनों पति पत्नी बड़े ही श्रद्धा भाव से महात्मा जी को भोजन कराते हैं और भोजन उपरांत वह किसान साधु महाराज से कहता है, हे गुरुदेव, यह मेरा पुत्र है। कृपया इसे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिसे कभी भी इसके जीवन में कोई दुख तकलीफ ना आने पाए। साधु महाराज जैसे ही उस बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उठाते हैं तो साधु महाराज की दृष्टि उस शिशु के हाथ पर पड़ती है। बच्चे के हाथ पर एक चिन्ह देखकर साधु महाराज कुछ सोचने लगते हैं। किसान ने जब साधु महाराज को विचार मग्न देखा तो साधु महाराज ने पूछा, हे प्रभु, क्या बात है? मेरे पुत्र को देखकर आप किस चिंता में पड़ गए? सब कुशल मंगल तो है ना? साधु महाराज बोले, बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुशल मंगल है। तुम्हारा पुत्र तो बड़ा ही किस्मत वाला है, क्योंकि तुम्हारे घर में जिस बच्चे ने जन्म लिया है और इसके हाथ पर जो चिन्ह बना हुआ है यह इशारा करता है कि तुम्हारे पुत्र के भाग्य में राजयोग लिखा हुआ है और यह 16 वर्ष की अवस्था में ही एक नगर का राजा बन जाएगा। महात्मा की यह बात सुनकर किसान को भरोसा नहीं हुआ और बोला, महाराज, यह कैसे संभव है? किसी गरीब का पुत्र भला राजा कैसे बन सकता है? तो इस पर महात्मा जी उस किसान को समझाते हुए बोले, बेटा, ईश्वर की इस दुनिया में हर काम संभव है। इसने अपने पिछले जन्म में कोई ऐसा पुण्य कर्म किया है जिसके कारण इस जन्म में इस बालक को राजपाट नसीब होगा। आगे समझाते हुए वो महात्मा जी बोले, बेटा,
जैसे ही तुम्हारे पुत्र की अवस्था 16 वर्ष की होगी तो इस नगर का जो राजा है उसकी इकलौती पुत्री से तुम्हारे पुत्र का विवाह होगा, और विवाह के बाद राजा की धन दौलत और गद्दी पर तुम्हारे पुत्र का अधिकार हो जाएगा। यह सब बातें मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, इस बच्चे की हाथों की लकीरें यह सब बता रही है। साधु महाराज की इन बातों को जब किसान और उनकी पत्नी ने सुना तो इन बातों को सुनकर उन्हें बड़ी खुशी होती है कि हमारे घर में किसी साधारण संतान ने नहीं बल्कि एक राजा ने जन्म लिया है। जब इस बात की खबर नगर वासियों को चलती है कि किसान का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, तो दूर दूर से लोग उस किसान के पुत्र के दर्शन के लिए उसके घर आने लगते हैं। एक तरफ तो किसान के घर पर दूर दूर से लोग आ रहे थे, उधर जो उस नगर का राजा था जिसकी पुत्री के साथ में साधु ने विवाह की भविष्यवाणी की थी, वही राजा शिकार खेलने के लिए जंगल को जाता है। जंगल में जाकर वह अपना शिकार तलाश करने लगता है। तभी राजा की दृष्टि एक हिरन पर पड़ती है। हिरन देखकर राजा अपना घोड़ा उस हिरन के पीछे दौड़ा देता है और उस हिरन का पीछा करते हुए राजा बहुत दूर निकल जाता है। उसके साथ में जो सैनिक थे वह भी पीछे छूट जाते हैं। राजा काफ़ी देर तक उस हिरन का पीछा करता है, लेकिन वह उस हिरन का शिकार नहीं कर पाता है, क्योंकि घने जंगल होने के कारण हिरन राजा की नज़रों से ओझल हो जाता है। राजा को अपने शिकार का पीछा करते करते बहुत देर हो चुकी थी। इस कारण प्यास के मारे राजा का गला सूखने लगता है। पानी की तलाश में राजा ने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई, लेकिन आसपास उसे ऐसा कोई पानी का स्रोत नज़र नहीं आया जहां जाकर वह अपनी प्यास बुझा सके। पानी की तलाश में राजा जब कुछ और आगे बढ़ता है तो उसे एक गांव नज़र आता है। साथियों, यह वही गांव था जिस गांव में उस किसान के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया था। जब राजा उस गांव के और नज़दीक पहुंचा तो उसे गांव के बाहर एक कुटिया नजर आई, जहां एक साधु महाराज कुटिया के बाहर ध्यान मग्न बैठे हुए थे। राजा महात्मा जी के पास में पहुंचा, महात्मा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके राजा बोला, हे महाराज, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, यदि कुछ जल मिल जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। साधु बोले, राजन आप थोड़ा इंतज़ार करिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। और इतना कहकर महात्मा जी कुटिया के अंदर चले गए। जब महात्मा जी थोड़ी देर में बाहर आए तो उनके हाथ में एक जल से भरा हुआ लोटा था। साधु महाराज ने जल से भरा हुआ लोटा राजा को पकड़ाया। राजा ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। पानी पीकर राजा जैसे ही चलने को हुआ तो उसकी दृष्टि उन लोगों पर पड़ गई जो इकट्ठे होकर किसान के घर उसके पुत्र का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। दोस्तों, जब राजा ने बहुत से लोगों को जाते हुए देखा तो यह देखकर उसने उन महात्मा जी से पूछा, हे गुरुवर। राजा के पूछने पर साधु ने बताया, राजन, यह सब लोग इकट्ठे होकर उस किसान के घर जा रहे हैं जहाँ कुछ समय पहले एक बच्चे ने जन्म लिया है। जब राजा ने पूछा, महात्मा जी, उस बच्चे में ऐसी क्या खूबी है जो सभी लोग उस बच्चे के दर्शन को जा रहे हैं? तो इस पर महात्मा जी बोले, राजन, उस बच्चे के हाथ पर एक ऐसा नीला निशान बना हुआ है जिसका होना इस बात का संकेत है कि वह इस राज का राजा बनेगा। राजा बोला, महात्मा जी, यह सब झूठी बातें हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस राज का राजा तो मैं हूँ। भला मैं उस गरीब किसान के पुत्र को अपने राज्य का राजा क्यों बनाऊंगा? साधु बोले, राजन, कोई इंसान ना तो किसी को राजा बना सकता है और ना ही रंक बना सकता है। बनाने वाला और बिगाड़ने वाला तो कोई और ही होता है। और रही बात उस किसान के पुत्र के राजा बनने की, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज से 16 वर्ष के बाद उस किसान के पुत्र का विवाह
आपकी इकलौती बेटी के साथ में होगा और विवाह के बाद वह इस नगर का राजा बन जाएगा। राजा ने कहा, महात्मा जी, कौन बेटी, किसकी बेटी? मेरे तो कोई औलाद ही नहीं है, फिर आपकी भविष्यवाणी कैसे सच साबित हो सकती है? साधु महात्मा बोले, राजन, आज से 1 वर्ष के बाद में आपकी रानी की कोख से एक कन्या जन्म लेगी। उसी कन्या के साथ में इस गरीब किसान के पुत्र का विवाह होगा और विवाह के उपरांत वह इस नगर का राजा बन जाएगा। माँ, साधु महाराज के मुख से जब राजा इन बातों को सुनता है तो इन बातों को सुनकर वह खुश होता है और दुखी भी होता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं थी। जब उसे पता चलता है कि उसके घर में भी एक कन्या जन्म लेगी, वह भी एक बेटी का बाप बनेगा, तो यह जानकर राजा को बड़ी खुशी हुई। लेकिन उसके दुख का कारण यह था कि जैसा साधु महाराज ने बताया कि तुम्हारी पुत्री का विवाह गरीब किसान के बेटे से होगा, तो यह जानकर राजा दुखी हो जाता है और उसे गुस्सा भी आता है। राजा अपने मन में विचार करता है कि आखिर एक मामूली से किसान का बेटा मेरा दामाद कैसे बन सकता है? मैं कदापि ऐसा नहीं होने दूंगा। यह विचार कर राजा उन साधु महात्मा से कहता है, आपको क्या लगता है, एक मामूली से किसान के बेटे के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा? महात्मा ने कहा, राजन, जो उस बच्चे के भाग्य में लिखा हुआ है उसे कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि विधाता का लिखा तो पत्थर की लकीर होता है, कोई उसे छेड़छाड़ नहीं कर सकता। दोस्तों, उस राजा को अपनी ताकत पर बड़ा ही घमंड था। उसने कहा, महात्मा जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी का विवाह उस 2 कौड़ी के किसान के बेटे से हरगिज नहीं होने दूंगा। और रही बात विधाता के लिखे की, तो मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं उस विधाता के लिखे को भी मिटाकर रख दूंगा। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हो। पहले वह समय आने दो, फिर देखते हैं कि क्या होता है, कौन किस पर भारी पड़ता है। राजा ने कहा, ठीक है महात्मा जी, समय आने दो, फिर आप देखना। यह कहकर राजा साधु महाराज को प्रणाम करके अपने घोड़े पर सवार होकर अपने महल को चल देता है। महल पहुंचकर राजा विचार करता है, ऐसा क्या किया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं ऐसा क्या करूं कि ऐसी नौबत ही नहीं आए कि मुझे अपनी बेटी का विवाह उस गरीब किसान के बेटे से करना पड़े। पूरी रात राजा इसी कसमस में गुजार देता है। काफ़ी सोचने के बाद उसे एक युक्ति नजर आई। अगले दिन राजा अपना ब्राह्मण भेष बनाकर उस किसान के गांव में जाता है। गांव पहुंचकर जब उसने गांव वालों से पूछा कि उस किसान का घर कौन सा है जिस घर में कुछ दिन पहले एक बच्चे ने जन्म लिया है, तो गांव वालों ने उस किसान गरीब के घर का पता बता दिया। पता पूछकर राजा उस किसान के घर पर पहुंचा और बाहर से ही आवाज़ लगाई, क्या कोई घर में है? हमें कुछ दान करो, हम भूखे ब्राह्मण हैं। आवाज़ सुनकर किसान अपने घर से बाहर आता है और ब्राह्मण को प्रणाम करता है और कहता है, हे महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब ब्राह्मण बना राजा कहता है, हमें कुछ दान दे दो, हम बहुत दूर से चल कर आए। आगे ब्राह्मण किसान से कहता है, मैं भाग्य भी देखता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे घर में कोई पुत्र भी है और तेरे पुत्र के दाएं हाथ में नीले रंग का निशान है। किसान कहने लगा, हाँ बाबा। ब्राह्मण कहने लगा, हम सब कुछ जानते हैं, आप उस पुत्र को हमें दिखा दो। वह किसान अपने पुत्र को घर से लेकर बाहर आया और ब्राह्मण को दिखाने लगा। इसके बाद ब्राह्मण कहने लगा, यदि यह पुत्र तुम्हारे साथ रहेगा तो 16 साल के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, और यदि तुम इस बच्चे को किसी को दान कर दोगे तो 16 वर्ष बाद वह तुम्हें लौटा जाएगा। यदि तुम इस बच्चे को अपने पास रखना चाहते हो तो यह मर जाएगा। इस बात को सुनकर किसान रोने लगा और कहने लगा, बाबा,
हम अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं कर सकते। ब्राह्मण कहने लगा, यदि तुम किसी और को नहीं देना चाहते तो मुझे इसे दे दो। 16 वर्ष के बाद इसे मैं तुम्हें लौटा दूंगा। राजा आगे समझाते हुए बोला, भाई देखो, मैं आपका बच्चा आपसे हमेशा के लिए थोड़ी ही मांग रहा हूँ। मैं तो तब तक के लिए मांग रहा हूँ जब तक वह 16 वर्ष का ना हो जाए, क्योंकि इसी में इस बच्चे का जीवन है। जब उसको 16 वर्ष पूरा हो जाए और इसकी विवाह योग्य उम्र हो जाए तो मैं तुमको तुम्हारा बच्चा वापस लौटा दूंगा। फिर आप अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहना। दोस्तों, सीधा साधा किसान जब भेष बदले हुए राजा की इन बातों को सुनता है तो उसे राजा की बातों में सच्चाई नजर आती है और वह किसान बच्चा देने के लिए हाँ कर देता है। बेचारे को नहीं पता था कि यह ब्राह्मण के भेष में इस नगर का राजा है और इसकी इन बातों के पीछे कुछ और ही मंशा छुपी हुई है। किसान अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, भगवान, हमारे दरवाजे पर एक बड़े ही दयालु ब्राह्मण आए हैं और कहते हैं कि अगर यह बच्चा हमारे पास रहेगा तो 16 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए वह हमारे बच्चे का पालन पोषण करना चाहते हैं। अपनी पति की इन बात को सुनकर पहले तो उस किसान की पत्नी मना करती है, लेकिन किसान जब अपनी पत्नी को बताता है कि वह बच्चा हमारा बच्चा हमेशा के लिए नहीं बल्कि कुछ सालों के लिए अपने घर रखना चाहते हैं, तो यह सुनकर किसान की पत्नी भी अपने बच्चे को ब्राह्मण को देने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों पति पत्नी अपने कलेजे के टुकड़ों को लेकर घर के बाहर आते हैं और ब्राह्मण बने हुए राजा को अपना बच्चा देते हुए कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, हम अपना बच्चा तो आपको दे देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। दोस्तों, ब्राह्मण बने राजा ने पूछा, क्या शर्त है? तो किसान की पत्नी बोली, जब मेरा बेटा 16 वर्ष का हो जाए तो तुम्हें हमारा बच्चा वापस करना होगा। यदि आपको हमारी यह शर्तें मंजूर हो तो ही हम तुम्हें अपना बच्चा दे सकते हैं। राजा ने कहा, मुझे तुम्हारी सभी शर्त मंजूर है, अब आप मुझे अपना बच्चा दे दीजिए। जब आपका बच्चा 16 वर्ष का हो जाएगा और उसकी विवाह योग्य उम्र हो जाएगी तो मैं तुम्हारा बेटा वापस कर जाऊंगा। अब आप विलम्ब ना करिए और अपना बच्चा मेरे हवाले कर दीजिए। मैं इस बच्चे का आपसे भी ज़्यादा अच्छा ख्याल रखूंगा। इस प्रकार वह किसान दंपति अपने बच्चे के हित के खातिर अपने नवजात शिशु को ब्राह्मण बने हुए राजा के हवाले कर देते हैं और राजा खुशी खुशी उस बच्चे को लेकर आगे को चल देता है। राजा आज बहुत प्रसन्न था क्योंकि आज वह अपनी योजना में सफल हो रहा था। राजा बच्चे को लेकर के एक नदी किनारे पहुंचा। नदी किनारे पहुंचकर राजा ने सोचा, मैं इस बच्चे का गला दबाकर इसका काम तमाम कर देता हूँ और मारने के बाद मैं इस बच्चे की लाश को नदी के जल में प्रभावित कर दूँगा। लेकिन बच्चे का जब उसने मासूम चेहरा देखा तो उस बच्चे का चेहरा देखकर राजा का विचार बदल गया। वह मन ही मन सोचने लगा, तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इसे मारना चाहता है? क्यों इस मासूम बालक की हत्या का पाप अपने सिर लेना चाहता है? इस पाप के लिए तो तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। राजा जब अपनी अंतरात्मा की इस आवाज़ को सुनता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह बच्चे की हत्या नहीं कर पाता है। फिर सोचता है, क्या करूं? यही विचार कर राजा एक ऐसा संदूक तैयार करता है जिसमें बच्चे को सांस भी मिलती रहे और वह पानी में भी ना डूबे। संदूक तैयार होने के बाद उसके आगे क्या होता है, इसके बाद की बात हम जानेंगे इसी राजा परीक्षित की गर्भ कथा के दूसरे अध्याय में कल जानेंगे। अगर आप इस कथा को कल श्रवण करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिए ताकि इसके अगला पार्ट आए तो कल आप सबसे पहले श्रवण कर सकें। सुनिए गर्भ कथा।